हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का परिचय। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आइए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान क्या है? ये आपका बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब इसमें जीव जंतुओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा कि आपका बायोलॉजी जो शब्द है क्या है? आपका बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति या निर्माण या उद्भव कैसे हुआ है? तो दोस्तों, ये आपका ग्रीक भाषा, कौन भाषा के? कि आपकी ग्रीक भाषा, आपके ग्रीक भाषा के बायोस प्लस लोजिया, बायोस प्लस लोजिया से मिलकर बना है आपका बायोलॉजी। क्या बना है? बायोलॉजी। मतलब बायोस प्लस लोजिया से मिलकर आपका बना है बायोलॉजी। इस बायोस का अर्थ होता है जीव। क्या होता है? आपके बायोस जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जीव। और दोस्तों, यह के मतलब कि आपका जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो क्या था? आपका कार्ल लिनियस ने। किसने? कार्ल लिनियस ने इस शब्द का सर्वप्रथम आपका प्रयोग किया था। और इस प्रयोग मतलब किया कब था इस शब्द का प्रयोग? तो यह किया था आपका 1736 में किया था, 1736 में। और दोस्तों, बायोलॉजी है, ये आपके प्राकृतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है। प्राकृतिक विज्ञान है, मतलब इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। मतलब जीव जंतु मतलब उनकी आकारिकी, उनकी संरचना एवं उनके श्वसन एवं उनका पोषण, मतलब जो भी उनकी जैविक क्रियाएं हैं, उन सब का अध्ययन इस शाखा के अंदर होता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या बताया कि जो आपका शरीर है, आपके शरीर के जो संरचनात्मक और आपके क्रियात्मक के, मतलब कि फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है आपकी? तो वो होती है आपकी कोशिका। कौन सी होती है दोस्तों? कोशिका। अगर आपसे बोला जाए कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आपके कोशिका यानी कि सेल्स। क्योंकि एक जीव का निर्माण काफी सारे सेल्सों से मिलकर के होता है। एक जीव का निर्माण हजारों लाखों करोड़ों आपकी सेल्स उस जीव के अंदर होते हैं जब एक जीव बनता है। क्या बनता है? जब जाके यानी कि एक जीव बनता है, यानी कि अब आपसे बोले जीव का निर्माण कैसे होता है, तब कि मतलब लाखों सेल्सों से मिलकर के जीव का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये है क्या? बायोलॉजी के अंदर होता क्या है? इसमें होती है लिविंग ऑफ स्टडी। लिविंग ऑफ स्टडी मतलब कि जीव जंतुओं का अध्ययन। लिविंग ऑफ स्टडी मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको बताना होगा कि आपके विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का। एनिमल एंड प्लांट ऑफ स्टडी। जीव जंतुओं का किया जाता है दोस्तों अध्ययन, उसे बोलते हैं हम जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई डाउट? अब दोस्तों, इसका क्या हो गया है कि ये एक बहुत बड़ी शाखा बन गई, एक मतलब बहुत बड़ी ब्रांच बन गई। जब जब कोई भी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? पार्टों में तोड़ तोड़ के उसका काम करते हैं। अब मतलब वैज्ञानिकों ने इसकी मतलब बहुत बड़ी हो गई, तो इसको क्या किया कि इसको पार्टों में तोड़ दिया। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़ा है। कोई आदमी का नाम अगर बहुत बड़ा है, तो लोग क्या करते हैं? उसका बैक नाम पाड़ देते हैं। अगर बैक नाम नहीं पाड़ेंगे तो उसका शॉर्ट नेम बना दे दिए। और या फिर उसको मतलब क्या करते हैं कि उसका वो लोग उसके नाम को मतलब टुकड़ों में बोलते हैं। टुकड़ों में बोलते हैं क्योंकि उस नाम को बोलने में हमें आसानी हो जाए। ठीक इसी प्रकार से इसकी बहुत बड़ी ब्रांच बन गई, तो इसको फिर पार्टों में तोड़ दिया, भागों में बांट दिया। क्योंकि अगर इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक एक छोटी हो जाएगी। मतलब अलग अलग सेपरेट इसका क्या कर सकते हैं? हम अध्ययन कर सकते हैं सेपरेट तरीके से। आराम से इसका क्या कर सकते हैं? हम अध्ययन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में इसको तोड़ने के बाद में अलग अलग इसकी शाखाएं बन गई। अब इसको मुख्य रूप से आपके आपके बांटा था मतलब दो भागों में। कितने भागों में बांटा? दो में। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तीन भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? हम पढ़ेंगे तीन भागों में।
अब इसके 3 भाग कौन कौन से हैं वो आराम से आपको एक एक बिल्कुल इजी वे में दिखाएंगे। देखिए आपको 3 भाग, आपकी पहली है आपके वनस्पति, कौन सी है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद में आपकी जंतु विज्ञान, जंतु, और उसके बाद में आ गया आपकी जीवाणु, जीवाणु मतलब सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान। ये क्या है दोस्तों, इसके पार्ट है, क्या है ये, इसके भाग हो गए, ठीक है, इसके क्या हो गए, भाग हो गए 3, मतलब मुख्य तो इसके 2 ही भाग, लेकिन हम 3 भाग। अब इसे बोलते हैं दोस्तों बॉटनी, क्या बोलते हैं, बॉटनी, और इसे बोलते हैं जूलॉजी, और इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। कोई दिक्कत, ये इसकी 3 शाखाएं हो गई, 3 शाखाएं। अब दोस्तों इसके बाद आप बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, और इनके कौन कौन जनक, इनके कौन कौन जनक। अब दोस्तों एक चीज रह गई थी कि आपका बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक आपका अरस्तु, अरस्तु या एरिस्टोटल, अरस्तु या एरिस्टोटल, ये इसका क्या है, जनक है बायोलॉजी। दोस्तों मतलब आपकी बॉटनी क्या है, आपकी जूलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर बॉटनी मतलब यहाँ रहा वह मतलब वन, वह मतलब वन। अब दोस्तों वन में आप जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो, अधिक देखते हो पेड़, क्या देखते हो, पेड़। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें पेड़ है, क्या है, पेड़ है। अगर जब पेड़ होता है अध्ययन किसका करेंगे, हम करेंगे पेड़ों का, ये हम करेंगे आपके पेड़ों का। जय मतलब जानवर, मतलब जानवर मतलब जीव मान लो, जय मतलब जीव मत या जानवर, जीव या जानवर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानवरों के का अध्ययन करेंगे, जानवरों का अध्ययन, और इसमें आपके होंगे सूक्ष्म जीव, क्या होंगे, सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपके आपके बैक्टीरिया है, कवक है, जीवाणु, विषाणु, और ये है तो इनका यहाँ अध्ययन होगा सूक्ष्म। अब आपसे पूछा जाए कि आपकी मतलब बॉटनी की परिभाषा क्या है, बॉटनी की आपकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान की वैसा, जीव विज्ञान की वैसा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, किसका, पेड़ और आपके पौधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, तो उसे बोलते हैं हम आपकी वनस्पति विज्ञान। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसका जनक कौन था, इसका जनक था आपका थ्रियोफ्रास्ट, कौन था आपका जनक, इसका जनक था आपका थ्रियोफ्रास्ट, थ्रियोफ्रास्टस, फ्रास्टस, इसके क्या थे दोस्तों जनक थे आपके थ्रियोफ्रास्टस। आपसे बोला जाए कि बॉटनी का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, तो थ्रियोफ्रास्ट। दोस्तों मैं थ्रियोफ्रास्ट ने बताया कि ये आपका जो पेड़ है ये नीम का है, ये आपका पीपल का है, ये आपकी बॉली का है, ये आपका कोई भी पेड़ है मतलब कैर है, तो उन्होंने यही बताया। तो क्या हुआ, इसको समझने के लिए एक शायरी बोलता हूँ कि फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, चमेली का नहीं, आशिक है आपका सहेली का नहीं। यानी कि इन्होंने बताया कि जो फूल है ना ये गुलाब का है, ये आपके थ्रियोफ्रास्ट ने बताया, ठीक है, आपको थ्रियोफ्रास्ट ने बताया कि फूल क्या है, गुलाब का, ठीक है। उसने बताया कि ये आपका पेड़ है, मतलब जितने भी जो भी बताए थे वो आपके थ्रियोफ्रास्ट ने बताया। उस बारे में आते हैं आपकी जूलॉजी, जूलॉजी में क्या होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन, इसका अध्ययन होता है जीव जंतु। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी जूलॉजी क्या है, मतलब कि आपका जंतु विज्ञान क्या है, तो आपको इसके वजह से बोलो कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों का, जीव जंतुओं का, ठीक है दोस्तों। अब इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे आपके अरस्तु, कौन थे,
अरस्तु। अरस्तु मतलब इसके जनक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है। उसके बाद में आपकी जीवाणु विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव। अब दोस्तों सूक्ष्म जैविक में क्या बताया कि इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे आपके एंटोनी वाहक लुईकॉक। एंटोनी वॉन लुई एंटोनी वाहक लुईकॉक ने इसके कहते हैं जनक। दोस्तों एंटोनी वाहक लुईकॉक ने सन 1674 में, कब? 1674 में आपकी जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिविंग सेल्स। और डेड कोश की खोज, आपकी डेड जो मृत सेल थी उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे बोला जाए कि जीवित कोशिका की खोज तो आपका एंटोनी वाहक लुईकॉक। अगर आपसे बोला जाए कि आपको डेड कोशिका की खोज तो आपका आएगा रॉबर्ट 1665। कोई दिक्कत है? अब तो स्लीडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था? आपको कोशिका सिद्धांत दिया था। और उसमें बताया कि आपकी जो आपकी नई कोशिका होती है उसका निर्माण आपकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और जो मतलब कोशिका होती है वो आपके शरीर के संरचनात्मक और आपकी क्रियात्मक इकाई होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए